दोनों बच्चों की कहानी जब सुनते हैं, गुरु गोविंद सिंह के वैसे तो चारों पुत्र, चारों का बलिदान स्मरणीय है। युद्ध के अंदर मारे गए दो बेटे तो लड़ते लड़ते। और मेरी बहनों, माताओं, सज्जनों, 2 सरहिंद की दीवारों में चिनवाए, आज भी उनका स्मारक है। और उस स्मारक को बनाने के लिए इस देश का एक भामाशाह आगे आया। उसने कहा, मैं इन बच्चों का एक स्मारक बनाना चाहता हूं, मुझे वो जगह चाहिए, मुझे वो जगह चाहिए जहां पर इन दोनों बच्चों को सरहिंद की दीवारों के अंदर चुनवाया गया था। और चुनवाते समय भी पता है, एक भाई छोटी आयु का होने के कारण कद का छोटा था, दूसरा बड़ी आयु होने के कारण आयु का बड़ा था। और वो जो छोटा था, दीवार जब चुनती आ रही है तो उसके मुंह के सामने ईंटें आ गई। बड़ा भाई देख करके कहता है, भैया मुझसे बाद में आया दुनिया में, मुझसे पहले जा रहा है, मुझसे पहले जा रहा है। अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई को दुनिया से जाते हुए देख रहा हूं। उस समय जोरावर कहता है बड़े भाई फतेह सिंह से, फतेह सिंह, देश, धर्म और जाति के लिए जिसका जिस समय अवसर लग जाए उसी समय बलिदान देना चाहिए, वहां समय नहीं देखना चाहिए और छोटा और बड़ापन नहीं देखना चाहिए। वो सेठ आया भामाशाह, उसने कहा मुझे वो जगह चाहिए। औरंगजेब ने कहा जगह मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए जितनी वो जगह है वहां पर सोने के सिक्के बिछाने पड़ेंगे, सोने के सिक्के बिछाने पड़ेंगे। सेठ तैयार हो गया। जब उसने सोने के सिक्के बिछा दिए तो उस समय का बादशाह कहता है, नहीं, मुझे सोने के बिछे हुए सिक्के नहीं चाहिए, इस जगह पर खड़े हुए सिक्के चाहिए, खड़े हुए। लेकिन मेरे देश के उस सेठ का भी बलिदान देखो, प्यार देखो बलिदानियों के प्रति। उस सेठ का नाम था सेठ टोडरमल। उसने कहा मैं खड़े ही करूंगा सिक्के, और उस जगह के अंदर कितने करोड़ों अरबों का धन लगा होगा, वहां सिक्के खड़े करके उस जगह को लिया और उन दोनों बच्चों का स्मारक बनाया उस सेठ ने। ऐसे ऐसे बलिदानियों के कारण ही तो देश को स्वतंत्रता मिली है। पर मेरी बहनों, माताओं, वो गजब का नौजवान था जिसने वहां पर सौगंध खाई, बदला लेकर के छोड़ूंगा, और शायद दुनिया का इतिहास का पहला ऐसा योद्धा होगा जिसने दुश्मन को जाकर के उसके घर में जाकर के ढेर किया। 7 समुद्र पार 6000 मील दूर जाकर के उसके घर में जाकर के उसे ढेर किया और जलियांवाले बाग के कांड का बदला लिया। लेकिन विडंबना ये है कि आज उन बलिदानियों को याद कम किया जाता है। जिन्होंने देश के प्रति विश्वासघात किया, उन लोगों को ज्यादा याद किया जाता है। इसलिए मैं कई बार सुना करता हूँ, ये भजन बड़ा दर्दीला है, सुनेंगे आप। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। आवाज नहीं आई आपकी, मैं निवेदन करूंगा, जिनको पीछे जगह नहीं है तो आगे जगह है, यहां आकर के बैठ जाएंगे, अच्छा लगेगा। बस एक भजन सुनिए। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। बहुत बार सुना होगा भजन आपने, पर आज अवसर है। इस देश के खातिर जो सीने पर हो, देश की खातिर जो सीने पर खा खा मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। कैसा गजब है, गजब
कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। इस देश की खातिर जो सीने पर हो, देश की खातिर जो सीने पर खा मर के बोलिया, उनके बलिदानों की ये नेता बोले रहे हैं बोलिया। कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। आज भी किसी क्रांतिकारी की समाधि के पास जाकर के आवाज लगाओगे तो शायद, कल्पना है, शायद कहीं से एक आवाज निकल करके आएगी, जब देश की क्रांति छिड़ी हुई थी, योद्धा बलिदान दे रहे थे, ये बेईमान भ्रष्ट नेता इनके बड़े कहाँ थे और वो क्रांतिकारी कहाँ थे, आवाज निकल करके आएगी। क्या ये रेल में थे, हम जेल में थे, हो ये रेल में थे, हम जेल में थे, ये शहर में थे, हम देहल में थे, हो वही राज पे कब्जा कर गए। सुनने की बात है, वही राज पर कब्जा कर गए जो अंग्रेज की गेल में थे, हम सब धक्का पेल में थे, कहीं जलाए तेल में थे। वही राज पर कब्जा कर गए जो अंग्रेज की गेल में थे, हम सब धक्का पेल में थे, कहीं जलाए तेल में थे। राजगुरु सुखदेव भगत हो, अरे राजगुरु सुखदेव भगत फांसी पर चढ़ गई गोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलिया। कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, हो कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। और वो नौजवान, हाँ बेशक अपने हाथों को खोल देना, अब की बार आएगा अवसर, मैं बस इशारा करूँगा, क्योंकि हर भजन हर बात तो ऐसे नहीं होती जिस पर तालियां बजती हैं, लेकिन कई बार वो जोश की बातें आती हैं जिस पर आपके हाथों की ध्वनि बहुत तेज आनी चाहिए। इस संकेत करूँगा। वो नौजवान जिसकी चर्चा कर रहा था, जिसने जलियांवाले बाग के बीच में खड़ा होकर के सौगंध खाई थी, कसम खाई थी, शपथ उठाई थी, बदला लेकर के छोड़ूंगा, गजब था वो तो। कौन था? एक युद्धम था, वो क्या कम था, वो एक युद्धम था, वो क्या कम था, मानो यम था, एटम बम था, एक युद्धम था, वो क्या कम था, मानो यम था, एटम बम था, हो देश का बदला लेकर छोड़ा उसी बहादुर का दम था, 21 वर्ष का मातम था, उसको यही रंजो गम था, देश का बदला लेकर छोड़ा उसी बहादुर का दम था, 21 वर्ष का मातम था, उसको यही रंजो गम था। हाय हाय, लंदन में जाकर के जिसने, हो लंदन में जाकर के जिसने खेली खून से होलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ओ कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। और एक उधम सिंह, एक भगत सिंह, एक राजगुरु, एक सुखदेव, एक मदन लाल धिंगड़ा, 10-20 का नाम लेकर के इतिश्री नहीं कर सकते। कितने गए? नौजवान गए, बलवान गए, हो नौजवान गए,
रख शान गए हो, आज तलक ना आने पाए बहुत वीर अंडे मान गए, करनो छावर जान गए छोड़ के हिंदुस्तान गए, करनो छावर जान गए छोड़ के हिंदुस्तान गए। एक मारा मारा फिरा बेचारा हो, मारा मारा फिरा बेचारा सुभाष लेकर झोलियां उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। कैसा गजब है ये कैसा सितम है, कैसा गजब है ये कैसा सितम है। और अब की बार देखता हूं आपके हाथों में कितना दम है, बात ही ऐसी आने वाली है। इन सभी क्रांतिकारियों ने जिनसे प्रेरणा ली, उनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके, अरे उसका तो नाम भी नहीं लिया गया, अब की बार याद किया गया। आजादी के 74-75 साल की आजादी के समय में याद ही नहीं आया किसी को है? कौन था वो? 200वां जन्मदिन मना रहे हैं आप उनका। तपधारी था सदाचारी था हो, तपधारी था सदाचारी था, बलकारी था हितकारी था, तपधारी था सदाचारी था, बलकारी था हितकारी था। हो अब देखता हूं कितना दम है हाथों में। आजादी की नींव धरी वो तो दयानंद ब्रह्मचारी था, सच्चा देव पुजारी था, देश धर्म हितकारी था। आजादी की नींव का पत्थर दयानंद ब्रह्मचारी था, सच्चा देव पुजारी था, देश धर्म हितकारी था। अब तालियां बंद, अब तालियां बंद। क्यों? खेमचंद एक लाल बहादुर हो, खेमचंद एक लाल बहादुर अपने हाथ से खो लिया, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलिया। कैसा गजब है गजब ये कैसा सितम है, हो कैसा गजब है ये कैसा सितम है।